गोस्वामिनस्त आचार्य अभवन शिष्य जीवना। मैं तो मानता हूं अब चूंकि आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा निर्दिष्ट जो मार्ग है वह उनके संपूर्ण भक्तों का एक मार्गदर्शक होकर के उनको सत रास्ते पर प्रेरित कर रहा है। तो तस्यो तयो स्मृतौ महानेशो उत्सवः संप्रवर्तते। ऐसी इन दो विभूतियों की पावन स्मृति में यह महान उत्सव यहां पर आयोजित किया गया है। तयो स्मृतौ महानेशो उत्सव संप्रवर्तते हरिगाथात्मको भव्यो वैष्णवानंददायक। निश्चय ही श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा आप जितने भी वैष्णव गण यहां विराजमान हैं और संपूर्ण विश्व में जो श्रवण कर रहे हैं, निश्चय ही उनको हर प्रकार के आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब मैं आज के हमारे प्रमुख, मैं तो इनको बाल सुख कहूंगा, किंतु बाल कहने से जरा दुष्टता हो जाएगी। बस सुखदेव जी को भी बाल सुख कहते हैं, तो साक्षात सुखदेव के स्वरूप के रूप में यहाँ पे विराजे हुए हैं। पुंडरीको महाराज, पुंडरीको महाराज गोस्वामी कुलभूषण विद्या विनय संपन्न कृष्ण गाथा प्रगायती। हमारे पुंडरीक जी की विशेषता है कि इनमें इतनी विद्वत्ता है, फिर भी अहंकार इनको स्पर्श नहीं कर पाया है, और यही एक विद्वान की पहचानते हैं, यही उनकी पहचान है। इसलिए पुंडरीको महाराज गोस्वामी कुलभूषण विद्या विनय संपन्न कृष्ण गाथा प्रगायती। जो भी आपके सम्मुख भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य गाथा का प्रवचन करेंगे, और इनके विषय में एक श्लोक और अगर नहीं कहूंगा तो मेरे अंदर हुड़क रह जाएगी। वो क्या है? गोस्वामी पुंडरीकोऽसौ भूति कृष्ण सुतो बुध। आप हमारे माध्य गोलेश्वर वैष्णव संप्रदायाचार्य आचार्य श्री भूति जी के यशस्वी पुत्र हैं। गोस्वामी पुंडरीकोऽसौ भूति कृष्ण सुतो बुध श्रावयति शुक प्रोक्ताम कथा सर्व मनोहराम। जो हर प्रकार से मनोहर, हर प्रकार से कल्याणकारी जो भगवान जी श्याम सुंदर की दिव्य लीला का गान अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। भूति भूति सुतो व्यास। मैं तो मानता हूं कि हमारे पुंडरीक जी में श्री भूति जी के संपूर्ण विभूति, संपूर्ण यश, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान प्रविष्ट हो गया है। तो भूति भूति युतो व्यास दीपादीप इवोद्यतः। किस प्रकार से? जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आचार्य श्री भूति कृष्ण जी का संपूर्ण तेज हमारे चिरंजीव पुंडरीक जी के अंदर समाया हुआ है। और इतना ही नहीं, पौत्रश्च अतुल कृष्णाना, क्योंकि वंश से यह परंपरा प्राप्त है, इसलिए आप गोस्वामी अतुल कृष्ण जी के पौत्र हैं।
इसलिए बालोपी ज्ञान वृद्धक, मैं इनको वृद्धि भी कहता हूं। क्यों? है बालक परंतु ज्ञान वृद्ध हैं। ऐसे ज्ञान वृद्ध माध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज की सर्वत्र जय हो। अंत में गोवर्धन धरो देव, जो हमारे श्याम सुंदर जिन्होंने गिरि गोवर्धन को धारण किया है, गोवर्धन धरो देव श्री राधा रमणो हरि, और किसी ने नहीं, हमारे श्री राधा रमण जी महाराज जो स्वयं गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। करो तु मंगलम पुंसाम श्रोत्रीणाम इह सर्वदा, हम तो श्री राधा लाल जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी देश चेतांतर से भक्तगण यहाँ आए हैं और जो संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनका श्री राधा लाल हर प्रकार से मंगल करें। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। What a tribute to the Gurus. Nothing better we could have started this beautiful program with. श्री भागवत जी में गिरिराज जी को सबसे अच्छा, सबसे द अटमोस्ट हरिदास कहा गया है। और हम सबका क्या सौभाग्य है कि हर वर्ष हमारे बीच में हरि के परमदास आते हैं टू बिगिन द प्रोग्राम, टू स्पीक, टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस। इस बार भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो यहाँ आए टू शेयर हिज थॉट्स एंड टेल अस हाउ टू लिसन, बिकॉज भागवत क्या है गुरु बता सकते हैं, लेकिन सुननी कैसे है ये एक भक्त बता सकता है। सो लेट मी कॉल दिस ब्यूटिफुल डिवोटी टू टेल अस हाउ टू लिसन टू दिस भागवतम। थैंक यू। सभी बोलो हरि बोल। अरे सो गए हैं सभी? जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 2 साल पहले जब भी मैं आया, हम इंग्लैंड से आते हैं, वहाँ इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो मेरी हिंदी बहुत ही साधारण है। तो शास्त्री जी की हिंदी सुन के मैं तो घबरा गया कि इनके बाद मैं बोलने वाला हूँ, तो क्षमा करना कि मेरी बड़ी साधारण सी भाषा है। 2 साल पहले जब भी हमने पुंडरीक जी के दर्शन किए यहाँ पे, तो हमने प्रेडिक्ट कहा था कि ये मॉडर्न सुखदेव जी हैं, ये मॉडर्न सुखदेव जी हैं 2 साल पहले। तो अभी टेलीविजन पे आप देख रहे होंगे, जन्म स्थान पे मथुरा में इन्होंने इतनी फर्स्ट क्लास कथा कही और एकदम प्रूव कर दिया कि ये मॉडर्न सुखदेव जी हैं। गिव हिम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ही डिड वेरी वेल। जय हो। तो इनके पिताश्री को मैं मिला था इंग्लैंड में, वहां हमें मिले, तो हम इस्कॉन से हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भक्त बने वहां विदेश में ही। वहां ही महामंत्र गाते हैं, धोती कुर्ता डाल के गलियों में हम संकीर्तन करते हैं, भागवतम की कथा भी, गीता का वर्णन। तो कितने भक्त वहां से आते हैं, रशिया से भी आए हैं, अभी स्विट्जरलैंड से भी आए हैं, पुजारिनी आई है। तो क्यों हम आते हैं इतनी दूर? क्योंकि हम टेलीविजन पे भी इनके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कथा के बाद में जो हमारे पास कोई प्रश्न होते हैं हम इनसे पूछ लेते हैं। कई बार रात के 12-1 बज जाते हैं इस चर्चा में। तो मैं 1 मास के लिए, कार्तिक के लिए यहाँ आया और इनके आश्रम में ठहरा हूँ। बस सच कह रहा हूँ, वहाँ एकांत है, एकांत में ही भजन होता है। तो 1 मास में जो श्री राधा रमन जी ने भक्ति का प्रसाद दिया है वो हमें मालूम है। तो जैसे गूंगे को लड्डू दे दो, बता नहीं सकता कि कैसा था, ऐसे मैं आपको कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये मेरा प्राश्रम नहीं है, ये इनकी कृपा से, इनके आश्रम की कृपा से, राधा रमन की कृपा से जो मुझे प्यार मिला है, मैं ये कह सकता हूं कि 40 साल के बाद परसों इतना प्यार हृदय में मिला। और मैं बेड में बैठा था नाइट सूट में,
माला पकड़ी हुई और भागवतम सुन रहा था। तो जो मैंने हृदय में अनुभव किया वो आप खरीद नहीं सकते, वो साधु संघ की कृपा से ही मिल सकता है। तो एक बात मैं कहूंगा, वो जब भी पाया मैंने, अभी मैं ये मास, कार्तिक मास का इतना मिस करूंगा अगले भविष्य में भी। जैसे आप किसी के दर्शन कर लो, बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नारद मुनि जी ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद में विचार ही करते रहे कि कब फिर भगवान मिलेंगे। तो मैंने निर्णय कर लिया था, ये जो अनुभव हुआ, ये जो प्यार मिला है, ये रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए अभी इसकी सोच में, इसके वियोग में हम माला करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे। तो मैंने भागवतम कितनी बार हमने श्रवण की है। तो अभी मैं एक कहना चाहता हूं पॉइंट। मैं एक सिंपल भक्त हूं, श्रोता के अनुसार से। कई ज्ञानी हैं, भागवतम पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। कई कर्मी हैं, वो भागवतम पढ़ते हैं कर्म फल के लिए। कई योगी हैं, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं सिद्ध पुरुष बनने के लिए। कई शून्यवादी हैं, वो पढ़ते हैं भागवतम कि वो भगवान में समा जाएं। और एक ऐसे भक्त हैं, वो पत्रिका की तौर से भागवतम को सुनते हैं कि हमारे प्यारे कृष्ण जी ने क्या क्या लीला की और अभी क्या क्या लीला कर रहे हैं, उसके पीछे और कोई मकसद नहीं उनका। उन भक्तों में मैं हूं एक। अभी हम भागवतम आज से सुनेंगे, कान खोल के, हृदय खोल के। मैं सुनना चाहता हूं हमारे श्याम सुंदर क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे करेंगे। हम ज्ञानियों की तौर से नहीं सुनेंगे, कर्मियों की तौर से नहीं सुनेंगे, शून्यवादी योगी के तौर से नहीं, एक साधारण भक्त के तौर से हम श्रवण करेंगे। मेरी भी ये प्रार्थना है सबको, आप अपना ज्ञान कर्म सभी साइड में कर दीजिए। जैसे गोपियों ने उद्धव को बोला तो ज्ञान को साइड में कर दे, अभी कृष्ण के प्यार में डूब जाओ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आरुषि जी ने कहा कि हम बताएं श्रोता को कैसे सुनना चाहिए। तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया कि मैं विचार सुबह कर रहा था कि कैसे आप सबको कहूं, तो जो संस्कार चैनल पे सुन भी रहे हैं, कि आप और सभी काम साइड में कर दीजिए। जैसे गोपियों ने बांसुरी सुनी, सब कुछ छोड़ के भागे, ऐसे ही ये 7 दिन आप कथा सुन लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, सच गारंटी देता हूं कि अनुभव किया है मैंने, इस 7 दिन में ही आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ज्ञान की बातें नहीं करोगे, कर्म की नहीं करोगे, हमारे प्यारे की बात करोगे। क्योंकि प्रेम पुमर्थो महान। बाकी हम थैले लेंगे, वो चोरी कर जाएगा, पर प्यार को कौन चोरी कर सकता है। कोई प्यार को चोरी करने भी लगता है तो प्यार ज्यादा हो जाता है। जिस आपको किसको प्यार करते हैं वो आपको रोकते हैं ना, तो आपको ज्यादा प्यार होता है। तो इसलिए हमें भागवतम से इतना प्यार हो गया है। अभी हम 30 तारीख को वापस जाएंगे यूके। मेरा दिल इतना भरा हुआ है प्रेम से कि ये वृंदावन में ही ऐसा प्यार मिल सकता है, गिरिराज के सनिधि में ही ये प्यार मिल सकता है, भागवतम के पास। और जो वक्ता इतने प्यारे हैं उनके पास में ही प्यार मिल सकता है। हम लोही बाजार में गए थे तो एक जने भक्त कहने लगे आप कहाँ ठहरे हैं। मैंने बोला ज्ञान गुदड़ी में पुंडरीक जी के पास। बोलते वो तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। बोलते वो नंबर 1 है वृंदावन में। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पुंडरीक जी, दैट्स रियली रियली गुड। इनकी कितनी यंग एज है। जब भी इंग्लैंड में पहली बार आए पिताश्री के साथ तो 15-16 साल के होंगे, फिर भी इनकी कथा सॉलिड होती थी। तो हम सोचते थे कि जब ये बड़े होंगे तो कितने पावरफुल स्पीकर बनेंगे। तो इनके पिताश्री तो चले गए। तो 2 साल पहले हमें सभी को चिंता थी कि मैनेजमेंट इन्होंने की नहीं है तो कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट अभी कौन करता है, इनकी माताश्री। इनकी माताश्री यहाँ बैठी हैं, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दिन रात कितना मैनेज करते हैं और पुंडरीक जी को ऐसे फ्री कर देते कि आप मैनेजमेंट की चिंता मत कीजिए। तो माता ही पुत्र को बनाती है। मेरी माता ने भी मुझे बनाया है, तो भरत माँ ने भी हमें बनाया है, यमुना जी ने हमें बनाया। माताओं का जो है, जो कहते हैं पोजीशन बहुत ही अच्छी होती है। तो एक और माता है हमारी राधा रानी। आप हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री
राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। Give a big round of applause for such a beautiful guidance. Without any delays, let's start the most awaited moment. सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने मोबाइल फोन्स और एनीथिंग एनी डिस्ट्रैक्शन सब कुछ स्विच ऑफ कर लीजिए. इफ़ यू मिस अ वर्ड ऑफ दिस ब्यूटिफुल कथा, इट्स इक्वल टू गोइंग टू अ डायमंड माइन एंड कमिंग बैक एम्प्टी हैंडेड. सो यू डोंट वांट टू गो एम्प्टी हैंडेड, डू यू? सो प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन्स एंड एवरीथिंग. We begin this beautiful katha. मैं श्रीमन माधवगणेश्वर वैष्णवाचार्य आचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो ये beautiful कथा, this beautiful session starts. Please concentrate, open your heart, shut everything else. जैसा कि हरिदास जी ने कहा, सब कुछ साइड में रख दीजिए, अपना हृदय लाके अपनी मैया की गोदी में बैठ के इसे सुनिए. Give a big round of applause to Maharaj Shri and let's begin this. Hari Bol! Hari Bol! भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः.
वयं नुमः श्रीगिरिराजाय वयं नुमः गौराङ्गसुन्दरसचे नयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमीळे गौराङ्गे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलो समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्युतिकदम्बसन्दीपितौ सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचेनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे नाम हरे नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्त्येव गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनम्
मानं मनं मानसं मायाधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवम् भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम
आइए क्रमानुसार पहले कुछ देर नाम संकीर्तन। आज गोपाष्टमी है, तो गोविंद और गोपाल दोनों को रिझाते हुए इस गिरिराज की सप्ताह कथा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। श्री राधा रमणो जयति जय गौर। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय। सब ताली सेवा करते रहो। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरि बोल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि। गाओ ना भैया। गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मेरो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मेरो गोविंद श्यामश्चञ्चल चारु दीर्घ नयन बालस्थमाङ्कस्थले दुग्धोद्गारि पयोधरौ स्फुटमसि क्रीडन्मया स्वप्नस्तत्किमुजागर किमथवे चैतन्य निश्चीयते सत्यं ब्रूहि 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 सत्यं सत्यं ब्रूहि स्वधर्मणि स्फुरति किम् सोऽयं तवाभ्यन्तरे गोविन्द जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण राधा रमण नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं मेरो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण मेरो गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण राधा
राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन राधा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद मेरो राधा रमण राधा गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधे श्री निताय गौर हरि श्री राधा रमण लाल की बोलिए गिरिराज महाराज की गोवर्धन नाथ की गिरिधारी भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की नाम भगवान की खोल करताल मृदंग वंशी की जय जय श्री राम। भगवद कृपाले साधवाः पौगंड रससार सर्वस्व तत्व पूर्णानुराग
रससार समुद्भूत पंकज, अनंत अखंड अनुपम अद्वितीय अचिंत श्री राधा रमण। तद्रूप पाषाण स्वरूप श्री गिरिराज, तथा संपूर्ण ब्रजपालन स्वरूप श्री गिरिधारी, श्री गोवर्धन श्रृंगार गौ माता, एवं श्रीमन महाप्रभु के परम प्राण वैष्णवगण, तद वैष्णव शिरोमणि आचार्य द्वय श्री गुरुदेव महाराज, तद कृपा स्वरूप समस्त शिष्य भक्त वृंद, एवं इन सब की आत्महारा यद वैष्णवानाम धनम धन, ये श्रीमद् भागवत, ये सब इस कार्तिक में एक साथ पांचवी बार फिर से एकत्रित हो चुके हैं। श्री किशोरी जी की कृपा से आप सबका यहां आगमन और फिर तद रुचि से ही ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्रवण, तद कृपा से ही हमारे द्वारा उस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की इस व्रजभूमि के प्रतिपालक गिरिराज जी के समकक्ष वाचन, ये सारे अवसर भैया यूं ही नहीं हो जाते। ये कोई बाई चांस है, ये हम तुम जैसे केवल साधारण पुरुषों की योजना हम सब की नहीं है, बल्कि हम सब पे रीझे हुए श्री गिरिराज की है। ताली मत बजाओ, मजा आए तो जोर से जय जय श्री राम। स्वयं श्री गिरिराज की है, जो इस कथा के आयोजक भी हैं, इस कथा के प्रमुख श्रोता भी हैं और इस कथा के एकमात्र वक्ता भी हैं। पांचवी बार ये पंचम सत्र है, पांचवा कथा है। दो
आचार्य द्वय की उपस्थिति में हुई और तीसरी बार से उन दोनों ने हम आप सबको तद सेवा प्रदान करी और 3 बार से इसी स्थान पर जतिपुरा में श्री गिरिराज के चरण शरण में बैठकर कहने का ये जो अवसर है, ये उन दोनों की कृपा से केवल हमको और आपको ही प्राप्त हो पाता है। जितनी करीब हम बैठे हैं, साल में केवल इस गोपाष्टमी से पूर्णिमा तक केवल हम आपको ही कहने और सुनने का इतना करीब अवसर प्राप्त होता है। और जब गिरिराज के इतने समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया है, बल्कि ये स्थान तो इतना नजदीक है कि मानो हम करीब नहीं हो बल्कि गोदी में ही बैठे हुए हों। जैसे मैया बच्चे जब परेशान हो जाए, रोने लगे, तो मैया अपनी गोदी में बैठा करके और कंचुकी का उन्मीलन करके और उसके मुख में स्तन प्रदान करके और दुग्ध पान करा करके उसके विलाप को शांत कर देती है, उसके प्रलाप को समाप्त कर देती है और उसके जीवन में एक नवीन पुष्टि प्रदान कर देती है, संतुष्टि प्रदान कर देती है। तदनुसार ही मानो न जाने कितनी जगत की बीभत्स व्यंजनाओं में फंस करके हम आप सब अपनी जिस भक्त मनोवृत्ति से निवृत्त हो चुके हैं, श्री गिरिराज करुणा में हो करके हमें अपनी गोदी में बिठा करके भागवत के स्तनों को मुख में प्रदान करके कृष्ण कथा के दुग्ध का आस्वादन करा के भीतर की अग्नि को समाप्त कर रहे हों और कृष्ण प्रेम अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हों। ये तद्रूप अवसर भैया सामान्य नहीं है। स्वयं वेणु गीत में गोपियों ने हरिदास बलियो, हरिदासों में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो श्री गिरिराज हैं। और ये इतने श्रेष्ठ हरिदास हैं कि स्वयं भगवान ने उपस्थित होकर इनका पूजन कराया है। ब्रजवासियों से कहा तुम स्वयं खड़े होकर इनका पूजन करो। पूजन किया भी है, पूजन स्वयं ने किया भी है और गिरिराज स्वरूप में विराजमान होकर अद्वैत तत्व में निष्ठ होकर के उस पूजन को स्वीकार भी किया है। ठाकुर ने इस विग्रह को स्वीकार किया है। इसलिए ये अवसर सामान्य नहीं है। ये चल रही ऐसी कथाओं की तरह नहीं है के रसे स्थितिम करोति आसा कथा। जीवन में हर एक अंग का रस न जाने किस किस संदर्भों में आबद्ध हो गया है। आंख खूब देखना चाहती है और सुबह से लेकर शाम तक टकटकी लगा के ढूंढ रहे हो, इधर से कोई बढ़िया चित्र दिखा, कोई बढ़िया नदी दिखी, कोई बढ़िया दृश्य देखा कि कैसे भी करके कोई बढ़िया सा नजारा दिखे जिससे देखने की रस की अनुभूति प्राप्त हो। सुबह से लेकर शाम तक श्रवण सुनने के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या कर रहा है। नए नए प्रकार के संगीत हैं, ऊट पटांग इधर उधर के गाने हैं, न जाने कितनी स्वार्थों से भरे हुए और न जाने कितने कितने
कितने गीत हैं, क्या क्या सुन है। और चलो जो गीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, जो राग सुन रहे हैं, वो फिर भी ठीक है। कितने लोगों को तो दूसरे की कराह सुनने का आनंद है। तुम रो, तुम कराओ तो हमको बड़ा आनंद होगा। कान अपने रस पर सुबह से लेकर शाम तक ढूंढ रहा है महाराज, 1 साल से 100 साल तक ढूंढ रहा है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कान तृप्त हो में। हमारा गमना गमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयनोत्थापन, जितनी क्रियाकलाप है वो उस तृप्ति, उस संतुष्टि, उस पुष्टि के लिए व्यतीत होती जा रही हैं। और अथक प्रयास चल रहा है कि कैसे न कैसे उस रस की एक द्युति जीवन में उदित हो जाए और ये जीवन तृप्त शांत होकर के मस्ती के साथ व्यतीत हो जाए। पर भैया इतने प्रयास के बाद भी कब बच्चे से जवान हो गए, कब जवान से बूढ़े हो गए, कब बूढ़े से मरणासन्न हो गए, कब मरणासन्न से 4 कंधों के ऊपर चढ़ करके स्मशान की राख बनने चले गए। इसका प्रबोध भी नहीं चला, इसका पता भी नहीं चला। और इतने प्रयास करने के बाद भी एक रस की बूंद हृदय में उदित न हुई। पर जब कभी के राज की कृपा परिवर्षित होती है और उनके चरणाश्रय में विराजमान होकर के महात्माओं से घिरते हुए दोनों तरफ चल रही अथाह परिक्रमार्थियों की नदियों के बीच में बैठ करके इस दिव्य कथा रस का आस्वादन, जैसे कोई महाराज गंगा के किनारे कोई छोटा सा गंगा के बीच में कोई छोटा सा टापू होता है, उस पे बड़े वृक्ष खिल जाते हैं, उस पे बड़े महाराज बड़ी बड़ी झाड़ियां लग जाती हैं, बड़ी बड़ी घास निकल आती हैं। पर कभी जब बांध खुलता है और गंगा का प्रवाह तीव्र होता है तो मध्य में बने हुए उस टापू को भी गंगा डुबो डालती है, सारे वृक्षों को बहा डालती है। ऐसे ही परिक्रमार्थियों की गंगा दोनों तरफ से प्रवाहित हो रही है और तुम बीच में विराजमान होकर के इस कथा का आस्वादन कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, जिस दिन ग्रंथि, इस ग्रंथ के द्वारा ये हृदय की ग्रंथि भी तुम्हारी